नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रस्तुत है आप सभी के लिए मेरी आज की कहानी चतुराई। एक राजा था, उसका नाम था महिपाल सिंह। वह बड़ा दयालु और धर्मात्मा था। प्रजा बड़ी सुखी थी, राज्य धन से भरा पूरा था। वह घुड़साल में सभी नस्ल के घोड़ों की तन मन धन से रक्षा करता था। हर सावन माह में वह घुड़दौड़ कराता। उस घुड़दौड़ में बहुत से राज्यों के सभी घोड़े भाग लेते थे, चाहे उन घोड़ों के स्वामी गरीब हों या अमीर। उधर 2 बरस से राजा के घोड़े हार रहे थे। इस हार से राजा बहुत दुखी थे। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन चला गया था। चारों ओर अपयश हो रहा था, पर राजा की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि इसका कारण क्या है। उनके घोड़े अच्छी नस्ल के थे। उन्हें दाना पानी के अलावा दूध भी दिया जाता था। दूध के साथ साथ घी और ताकत देने वाले मसाले भी। एक दिन राजा ने सभा बुलवाई। सभा में राजा के सारे अधिकारीगण इकट्ठे हुए। दीवान, मंत्री, सेनापति, अश्वरक्षक, छोटा राजकुमार पुनीत सिंह भी। राजा ने उन सभी से कहा, सावन का महीना आ रहा है। सदा की तरह इस बार भी घुड़दौड़ होगी। मुझे पता चला है कि हमारे घोड़ों की ताकत बढ़ने के बजाय दिन प्रतिदिन घट रही है। यह बड़े दुख की बात है। घोड़े निगरानीदार बोला, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। घोड़ों की देखरेख मैं स्वयं करता हूँ। बार बार दाना पानी और दूसरी खुराकें दी जा रही हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घोड़ों की ताकत घट रही है। दीवान ने सुझाव दिया, पशुओं की देखभाल करने वाले वैद्यराज जी को बुलाकर उनकी जांच कराई जाए, शायद उन्हें कोई रोग हो। दीवान की बात सबकी समझ में आ गई। वैद्य जी को बुलाया गया। उसने सब तरह से देखभाल करके कहा, घोड़ों में कोई रोग नहीं है। फिर कह नहीं सकता महाराज, पर घोड़े थक अवश्य रहे हैं। पुनीत बड़ा ही चतुर और गुणी था। उसने 14-15 वर्ष की उम्र में ही कई विद्याओं को पढ़ लिया था। बड़ा धीर स्वामी और आज्ञाकारी था। उसने राजा से विनती की, पिता महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसके कारण की खोज करूं। तुम? क्यों, क्या मैं यह काम नहीं कर सकता? नहीं राजकुमार, हर बालक अत्यंत बुद्धिमान होता है। विकास के साधन मिलने पर ही उसकी वास्तविक बुद्धि का पता लगता है। पिता महाराज, मुझे भी एक अवसर दिया जाए। अवश्य दिया जाएगा। पुनीत ने महाराज के चरण छुए और सभा से विसर्जित हो गया। दूसरे दिन वह अकेला ही घुड़साल में आ गया। उसने घोड़ों को बड़ी चतुराई से देखा। घोड़ों की जानकारी उसे थी ही। देखकर उसने अनुमान लगाया कि ये असली नस्ल के घोड़े हैं। फिर वह उनके निगरानीदारों से मिला। उन्हें भी उसने बड़े गौर से देखा और देखकर उसने पूछा, घुड़साल में कितने घोड़े हैं? 20। हर घोड़े को कितना दूध और घी दिया जाता है? 20 सेर दूध और 1 सेर घी। अच्छा, कहकर पुनीत थोड़ी देर चुप रहकर बोला, घोड़ों को दूध और घी पहले जैसा ही चलने दो। जी, जो हुकुम। पुनीत चला गया। दूसरे दिन वह फिर घुड़शाला में गया और निगरानीदारों के बड़े अधिकारी से बोला, तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? 50। 60 कर लो। जी, जो हुकुम। पुनीत इसके बाद कुछ नहीं बोला। उसने तीसरे दिन सभी निगरानीदारों को इकट्ठा करके कहा, तुम सब कमज़ोर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अच्छी खुराक मिले। सभी निगरानीदार फूल की तरह खिल उठे। इसके पहले तुम सभी लोगों का वजन कराना पड़ेगा। पुनीत ने सभी निगरानीदारों का वजन करा लिया। 1 माह बीत गया। घोड़ों की ताकत में कोई फर्क नहीं आया। राजा ने पुनीत को बुलाया और पूछा, बोलो, तुम क्या उत्तर देते हो? महाराज, कल दूंगा, वह भी भरे दरबार में। आप सभी सब सरदारों को इकट्ठा कर लें।
राजा बड़ा चकित हुआ। दूसरे दिन दरबार लगा, सारे दरबारी उपस्थित थे। राजकुमार ने घुड़शाला में जितने आदमी थे उनका वजन कराया और कहा कि सभी आदमियों का वजन बढ़ रहा है और घोड़ों का घट रहा है। इसका यही कारण है कि हम लोग जैसे जैसे आदमी बढ़ाते गए वैसे वैसे दूध में पानी की मात्रा बढ़ती गई, इसलिए घोड़ों का वजन हमेशा की तरह और घटता गया। महाराज, ये सभी लोग बेईमान हैं और दूध में पानी मिलाते हैं और घी को खुद खा जाते हैं। एक अधिकारी ने उठकर कहा, यह हमारी सच्चाई पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दूसरे ने कहा, राजकुमार को उसका प्रमाण देना होगा। राजकुमार ने तुरंत ताली बजाई। उनके 4 सेवक आए और उन्होंने दूध का बड़ा बर्तन दरबार में रख दिया। उस दूध को संबोधन करके राजकुमार ने कहा, पिता महाराज, इस दूध में कीड़े मकोड़े हैं। कल मैंने अपने आदमियों से यह गंदा पानी वहीं रखवा दिया था। जिन लोटों से पानी मिलाया गया है उन पर इन अधिकारियों की उंगलियों के निशान हैं, वे भी आपके सामने हैं। अब बेचारे अधिकारीगण क्या करते, उन सबके मुंह उतर गए। कुमार ने कहा, यह सब बेईमानी में एक दूसरे के बाप है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजा ने ऐसे नमक हराम नौकरों को कड़ी सजा दी और राजकुमार की इस छोटी उम्र में इतनी बड़ी चतुराई देखकर उसे अपना शाही घोड़ा और शाही तलवार भेंट की। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, इसी तरह की कहानियों को सुनने व जानने के लिए आइए जुड़िए मेरे चैनल के साथ, भक्ति ज्ञान गंगा।